इनू पता होना चाहिए कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो खालसे की सिरजना की है तो उन्होंने खंडे की धार तो की जे तो जमीर के हिसाब से चलता जथेदार छड़नी पैनी सी ते जे सुखबीर दे आखे जाता तो फिर इनू जाना पैना सी। मोदी ने कहता जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने रामायण लिखी सी, वो पढ़ुआ सारे कहना कि इनू किसी मैंटल हस्पताल च दाखिल कराओ। ये 2% ने इन्हों मसल देंगे रगड़ देंगे। बीते दिनी अयोध्या दे विच राम मंदिर का निर्माण कार्य जिहड़ा सीगा वो शुरू कर दिता गया, लेकिन इस निर्माण कार्य दे विच खासे लोगों ने शिरकत की सारी, जिन्हां विचों सिख कौम के जथेदारां नूं भी सद्दा दिता गया सी। लेकिन जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वो नहीं सी पहुँचे, लेकिन ज्ञानी इकबाल सिंह उत्थे पहुँचते हैं और एक इतिहास का एक इस तरह का पन्ना सामने खड़ा किया जाता है जिस तो कई सिख बुद्धिजीव इस तो इतफाक ही नहीं रखते। साडे नाल मौजूद ने इस समय बलदेव सिंह सरसा जी, उन्होंने भी गलबात करते हैं कि शायद उन्होंने पता होवे कि जिहड़ा गोबिंद रामायण लिखी गई सी कि गुरु गोबिंद सिंह जी वालों लिखी गई सी जां एकलव्य दे बेटे सीगे गुरु गोबिंद सिंह जी, ये बारे भी गलबात करांगे। सिंह साहब पहले तो ये दसो कि जिहड़ी गल कही गई है कल सिख धर्म नूं एक बड़ी वड्डी ठेस पहुँचाने की गल की गई है, और खास तौर पर असी भी एक सिख फैमिली तो बिलोंग करते हैं, लेकिन अजे तक असी भी नहीं ये इतिहास सुनिया सी कि एकलव्य के बेटे सीगे गुरु गोबिंद सिंह जी। तुसीं कितना क इतफाक रखते हो और ज्ञानी इकबाल सिंह ने जो बयान दिता तुसीं उहनूं किस तरह देखते हो? गुरप्रीत जी, सब तो पहला तो मैं तुहाडा धन्नवाद करदा हाँ कि तुसीं इस टाइम के उत्ते सिख कौम के उत्ते जिहड़ा इस देश के प्रधानमंत्री ते साबका जथेदार कहाउण वाले इकबाल सिंह ने जो हमला किया है, ये बड़ी वड्डी एक साजिश है। तो ये साडी गल पहुँचाउण वास्ते तुसीं साडा दुख साझा करने वास्ते मैं तुहाडा धन्नवाद करदा हाँ। और जिहड़ी गल तुसां कीती है कि ये गल है, अज तक पहली गल तो यह है भी ये जिहड़ा मोदी है ये सत्ता दे नशे विच इक्को एक इन्हां दा जिहड़ा मेन निशाना है हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, इन्हां दा इक्को एक नारा, इन्हां दा होर कोई एम नहीं। देश के जिहड़ियां ये राजनीतिक पार्टियां हुंदा उन्हां दा फर्ज जिम्मेवारी बनती है कि देश के लोगों को चंगा राज ते चंगा प्रशासन देना। मंदिर बनाने, गुरुद्वारे बनाने, मसीतां बनाउणियां, गिरजे बनाने, ये धार्मिक लोगों का काम हुंदा, पर इन्हां लोगों ने मसीत ढा के तो उत्थे मंदिर बनाया तो फिर उन्होंने ये सांझीवालता का नाम दे रहे हैं भी ये जी सांझीवालता का। वो ये सांझीवालता का किवें हो गया जिथे तुसीं पहलां एक धार्मिक बनिया होया अस्थान बनिया होया है, उन्होंने ढा के तुसीं उत्थे मंदिर बना रहे हो। और देश का प्रधानमंत्री उत्थे ये बयान दिंदा है कि रामायण जिहड़ी आ ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखी है। इन्हें पुछो तू किहड़े इतिहास तो पढ़िया, तू किहड़े धर्म का जिहड़ा और हैगा है, किस धर्म चों पैदा होया, तेनों अज तक ये पता नहीं। पर ये पिछे ये नहीं अनजान नहीं गा, ये सोची समझी एक स्कीम है, प्लैनिंग है, ये सिख कौम नूं खत्म करने की एक साजिश है। एक सब तो वड्डी गल है भी उत्थे सद्दा पत्र दिता गया, तुसीं कई दिन सुनते रहे कि ये जी गल चल रही है कि ये सांझीवालता का प्रतीक है मंदिर जिहड़ा, इत्थे सब नूं होना चाहिए। तो उत्थे इन्हां ने 5 तख्तां दे जिहड़े अस्थान ने उत्थों की मिट्टी ते उत्थों का जल इन्हां ने लियाउण वास्ते इन्हां ने गल की कि उत्थों का लिआंदा जाऊगा। 5 तख्तां दे जथेदारां नूं सद्दा पत्र भी दिता। जे सांझीवालता का प्रतीक सी ते बाकी मुसलमान भाईचारे नूं अते होर जिहड़े हैगे सन ईसाई जां बाकी धर्मां दे लोग उन्हां नूं सद्दा पत्र क्यों नहीं दिता गया? ये एक बड़ी वड्डी साजिश के तहत उन्हें बयान दिता है, क्योंकि वो सिखां नूं समय समय इक्को गल कहण दिंदे भी सिख जिहड़े ने ये हिंदू ने ते इन्हां दे राज। उहदे विच जिहड़ी तुसां इकबाल सिंह की गल की है, इकबाल सिंह वर्गे जरखरीद बंदे ने उन्हां दे ते एक RSS के प्रचारक ने, उन्होंने खुश करके उन्होंने तो मोटियां रकमां लैनियां। ये सिक्खी स्वरूप के विच ये जिहड़ा एक भेड़िया है तो जिहड़ा उन्हां दी बोली बोलदा है, ये सिख नहीं। तुसीं ज्ञानी इकबाल सिंह नूं कल्ला इकबाल सिंह दे नाम तो संबोधन कर रहे हो, क्यों? देखो, मैं जे वो ज्ञानी, मैं इस करके नहीं कहता वो अपने आप को ज्ञानी कहंदा आई जाए। जे वो ज्ञानी हुंदा वो ज्ञानी किहनूं कहंदे आ? विद्वान नूं, जिन्हों ज्ञान होए, ज्ञानवान नूं ज्ञानी कहा जाता। जिन्हों इस गल का अजे तक ये इलम नहीं
ਭਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਲਵ ਤੇ ਕੁਛ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ, ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਚੋਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਿਆ, ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਹਿਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰੀ ਛੱਡਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਥੇਦਾਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਆਖੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋ ਬਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਲਮੀਕ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਸੁਣੀ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਾਇਣ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਤ ਢਾਹ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜਿਹੜੀ ਰਮਾਇਣ ਜਿਸ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੀਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲਮੀਕ ਰਮਾਇਣ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਵਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਾਇਣ ਰੱਖਤਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਭੜੂਆ, ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜੀ ਰਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ RSS ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ,
जे ज्ञानी ज्ञानवान हुंदा, ज्ञानी कहंदे ज्ञानवान नूं, वो नहीं। सो इस करके ये खिलाफ इनू अगे भी बड़ी बार तलब किया जा चुका है, इनू तनख्वाहां भी इत्थों लग चुकियां ने, पर ढीठ बंदा है। इस करके इनू सद्या जाना चाहिए दोबारे जां नहीं, ये बारे विचार होएगा। अगे की चलता है, प्रधानमंत्री बारे भी होएगा भी प्रधानमंत्री ने सिख कौम ते एडा वड्डा हमला किया है, ये बारे की करना है, ये विचार करके करांगे, सब कुछ करांगे। कोर्ट 'च जाया जा सकता है क्योंकि कोर्ट का एक आखिरी सहारा होंदा, लेकिन जिहड़ी सिख कौम की आखिरी कोर्ट जिहड़ी है वो श्री अकाल तख्त साहिब है, लेकिन दोनों कोर्टां दे विच किसी जगह सहारा लिता जा सकदा। बिल्कुल ठीक है गुरप्रीत जी, गल यह है कि जिहड़ा ते सिख धर्म नाल संबंधित मसला है, जिस तरह हुण अकबाल सिंह है जिहड़ा, ਉਹਦੇ विचार की जा सकती है कि ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ शिकायत करनी अकाल तख्त ते कि नहीं। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਉਹਦੀ अकाल तख्त ਤੇ शिकायत नहीं बनती क्योंकि सिख धर्म ਨੂੰ बिलोंग नहीं करता, इस करके ਉਹਦੀ नहीं जाती। ਉਹਦਾ अदालतों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ केस पै सकता, ਇਹਦੇ बारे ਅਸੀਂ विचार भी करांगे। हो सके मैं वकीलों ਨਾਲ ਰਹਿ करके जे कोई ना भी चलिया, ਤੁਹਾਨੂੰ पता जिस तरह अगे भी मेरे वालों केस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ पाए हुए ने, चाहे वो श्रोमणी कमेटी है चाहे कोई होर है, तो जे ना भी कोई तुरिया तो वकीलों ਨਾਲ ਰਹਿ करके बनती गल जे हुई तो करांगे। पर कोर्टां 'च केस करन नालों सब कुछ करनों गुरप्रीत जी, मैं तुहाडे राहीं समुचे संसार में वस रही समुची सिख कौम नूं अपील करदा कि आओ, बड़ा समा लंघ गया जी, हुण वेला वेखण वाला नहीं, इकट्ठे होवो ते इकट्ठे हो के इन्हां लोकां दे नाल ये जिहड़े साडे ते रोज़ हमले कर रहे हैं, साडी नबज दे उत्ते हथ रख रख के वेख रहे हैं भी इन्हां दा नबज जिहड़ी आ किन्नी तेज चलदी आ, इन्हां दा खून सर्कल करदा नहीं करदा। इस करके ये अकबाल सिंह वर्गे अपने तोते जिहड़े इन्हां रखे उन्हां दे राहीं बयान इस तरह के दौंदे ने, तो मोदी पहलां तो अपने जिहड़े इहदे कतूरे सी, इहदे कतूरे कई तो यह गल कहिंदे ने ये 2% ने, इन्हां नूं मसल देंगे, रगड़ देंगे, एक बने इन्हां नूं सदे पत्र देंदे हो। सो ये उत्थे सदा पत्र दे के तो यही गल कहनी सी ना कि ये जिहड़े इकबाल सिंह ने कहता लव ते कुछ दी लात, गुरु गोबिंद सिंह जी इन्हें कहता गोबिंद रमैन। जिस तरह तुहानूं पता है अगे सुषमा स्वराज आई सी तरन ताਰਨ साहब, तो वह कहती सी चंदू का कोई कसूर नहीं, जे चंदू का कसूर नहीं तो फिर कसूर किहदा सी, ये तो दस जा पर कसूर किहदा सी। सो इन्होंने बड़े बड़े हमले किए ने, अपने कतूरियां राही भी करा रहे हैं, तो हुण पहला सुषमा स्वराज होरना भी मुख मंत्रियों तक बहुत कुछ इन्होंने कह चुका बीजेपी दिया ने, तो हुण प्रधानमंत्री ने रहिंदी कसर जिहड़ी सी वो कर दी है, तो सिख कौम हुण कितना चिर बर्दाश्त करेगी, ये हुण सिखां दा जिम्मेवारी बनती है। लास्ट क्वेश्चन है जी, क्या लगता नहीं जिस तरह इतिहास को तरोड़ मरोड़ के सामने लिया जा रहा, कल नूं आ नहीं कहा जा सकता कि असीं वानरां दे जिहड़े बच्चे हैगे आ, कल नूं ये भी गल की जा सकती है। तो गुरप्रीत जी हाँ गल बड़ी वधिया तुसां कीती है, क्योंकि आम तौर पर एक चर्चा चलती है कि ये जिहड़ा मनुख है ये बांदर तो पैदा होया, पहला ये बांदर वर्गा सी ते आस्ते आस्ते ये जिहड़ा है ये मनुख बनया। हुण मैं ये तो पुछना चाहना है अकबाल सिंह तो भाई की तू ये कह सकदा जां मोदी तो, पर गुरप्रीत जी मैं तुहानूं एक गल कह दियां, ये मोदी दा बांदरां दी औलाद हो सकती है, अकबाल सिंह वर्गे बांदर दी औलाद हो सकती है। सानू कहोगे तो असीं नहीं जे बिल्कुल नहीं मन्ने, ना मन्ने ना मन्नांगे। असीं तो कहने कि अकाल पुरख ने एक मनुख बनाया, वो बांदर तो जां किसी होर जानवर तो नहीं बनया, वो मनुख बनया। ये उन्होंने पता उन्हें किस तरह बनाया, ये अकाल पुरख ने जिन्हें सिरजना की है, ये सृष्टि की सिरजना की है, तरह तरह की वनस्पति आ, तरह तरह के जीव जंतु आ, ये तो उस ने पैदा की है ना। जे हुण इत्थे जिस तरह वो कहते हैं जिहड़ा सवाल तुहाडा है भी ये कहता कि मनुख जिहड़ा है बांदर तो आस्ते आस्ते मनुख बन गया, पहला बांदर सी फिर मनुख बन गया, जिहड़ी आम चर्चा है। तो की हुण तुसीं दसो भी कीड़ी मकौड़े सप हाथी आ जिहड़े हिरन मिरग मगरमच्छ आ गैंडे जां दूसरे जिन्ने भी जानवर ने ये पहलां की सन। इस करके ये गल्लां जिहड़ियां बनदियां नहीं, ये मन चले बंदे मोदी वर्गियां दियां होणगियां, जिन्हें अज कहता भी गोबिंद दियां जां अकबाल सिंह वर्गे कहता भी ये लव ते कुछ दी औलाद आ। इहो जिहे बंदियां दी चर्चा जिहड़े मैंटली तौर पर अपसैट ने, मनुख जिहड़ा है ये पहलां बांदर सी ते आस्ते आस्ते मनुख बनया, ये वो हो सकदे जी। बिल्कुल राम जन्म भूमि हमेशा ही वादा विवादां 'च रही है, क्योंकि बाबरी मस्जिद नूं ढा के उस तो बाद ही इस ते जिहड़ा सीगा वो निर्माण कार्य जिहड़ा सीगा वो शुरू किया गया। हालांकि कोर्ट के फैसले तो बाद जिहड़ा आ ये फैसला किया गया, लेकिन एक बार फिर तो
विवाद जिहड़ा आ वो इस जन्म भूमि नूं लैके जिहड़ा राम जन्म भूमि नूं लैके जिहड़ा आ शुरू हो गया है। और इस बार वाद विवाद जिहड़ा आ सीधा सीधा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम के नाल जिहड़ा आ शुरू हो गया है। लेकिन जोड़े सिख विद्वान ने या सिख बुद्धिजीव ने उन्हों का यही कहना है कि किसी भी तरह का ग्रंथ जिहड़ा आ जां जिहड़ी गल की जा रही है रामायण ग्रंथ जिहड़ा लिखा गया गुरु गोबिंद सिंह लोग किसी भी तरह का नहीं लिखे गया और ना ही लव जिहड़े एकलव्य के बेटे सीगे गुरु गोबिंद सिंह जी। लेकिन हुण ये वाद विवाद के करके ज्ञानी इकबाल सिंह के नाम के ज्ञानी शब्द भी हटाने की जिहड़ी है वो गल जिहड़ी है कही जा रही है। और क्या यही जा रहा है कि श्री अकाल तख्त साहिब ते फिर तो दोबारा उन्होंने जिहड़ी है शिकायत भी हो सकती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए कोर्ट का जिहड़ा दरवाज़ा वो भी खड़काया जा सकता है। कैमरामैन जतिन कुमार के नाल गुरप्रीत सिंह, पंजाबी लोक चैनल, अजिनाला।